हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथी है। हम आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। अगर आप जानना चाहते हो कि राइट ना आपको अपनी लव लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए, देन उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो, ताकि आप अपनी लव लाइफ में वो चेंजेस ला सको जो आप चाहते हो। चाहे जो भी सिचुएशन आपकी लव लाइफ में, लेकिन क्या चेंजेस आपके अंदर आना ज़रूरी है इस सिचुएशन में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें हम ऑरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए राइट ना आपको अपनी लव लाइफ में, ताकि आपकी लव लाइफ में जो है आसानियाँ आएँ और आप जो चाहते हो वैसा आपको मिल सके या वैसा आपका पा सको अपनी लाइफ में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेवन ऑफ कप्स। राइट ना आपको क्लैरिटी नहीं है। पहली चीज़, क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है कि आपको चाहिए क्या अपनी लव लाइफ में। अक्सर होता है कि आप डिज़ायर करते हो कि रिकन्सिलिएशन हो जाए, लेकिन रिकन्सिलिएशन हो जाएगी तो क्या चाहिए उसके साथ? कमिटमेंट चाहिए या रिकन्सिलिएशन चाहिए? जब आप इस तरह के कन्फ्यूजन्स में एक चीज़ क्रिएट करना चाहते हो जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे शादी करनी है, किससे शादी करनी है, किस तरह का इंसान चाहिए, क्लैरिटी इज़ मच नीडेड। जहाँ पे आप कोई भी इंटेंशन रखते हो, कोई भी आप डिज़ायर अपने अपने रब को शेयर करते हो कि आपको ये चाहिए, तो आप उसको पूरा बताते हो कि आपको कौन सा वाला ये चाहिए। जैसे अगर हम गाड़ी की बात करें, मुझे न्यू गाड़ी चाहिए, आपको कौन सी वाली गाड़ी चाहिए, कोई छोटी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन से रंग की चाहिए। जितना आप उसकी डेप्थ में जा सको उतना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप उस चीज़ को फील कर सकोगे, आप उस चीज़ को विजुअलाइज कर सकोगे। सो राइट ना अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ में आपको चाहिए क्या, आपको क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि दो लोगों में फंसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जहाँ पे आपको पास का पर्सन भी चाहिए एंड देन क्योंकि वो नहीं आ रहा तो आप आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हो। तो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी जो है वो मिसिंग है आपकी लव लाइफ में राइट नाउ, जिसकी वजह से आप डेफिनेटली और कंफ्यूज होते हो और कंफ्यूजन ही अट्रैक्ट कर रहे हो, कोई क्लैरिटी अट्रैक्ट नहीं कर रहे, कोई क्लियर पाथ फॉरवर्ड अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। सो मेक श्योर कि यू वर्क ऑन दैट। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। फाइव ऑफ सूट्स। आप लोगों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिनके ऊपर आपको फाइट करने की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि शायद लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। इन दैट सिचुएशन आपको वो डिसीजन लेना है जो आपकी इनर कॉलिंग है, जो आपका दिल करता है उसको आपने फॉलो करना है, जो आपका इंस्टिंक्ट आपको आपकी गट फीलिंग जो आपको कह रही है आपने उसको फॉलो करना है। कहीं ना कहीं आप शायद उन मैसेजेस को, उन डिवाइन मैसेजेस को, उस गट के मैसेजेस को, उस इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हो। अगर आप इंट्यूशन को फॉलो करोगे विदाउट हैविंग एनी फियर, अक्सर लोग होता है फॉर इंस्टेंस अगर आपको इंट्यूशन कह रहा है कि इस इंसान को फिलहाल छोड़ दो, आप शायद नहीं छोड़ रहे, जिद में आकर, या आपको लग रहा है कि पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए। अगर आपको एक इंट्यूशन आपको कह रहा है कि जस्ट लीव दिस सिचुएशन या लीव दिस पर्सन, तो जस्ट डू दैट। क्या होगा आगे, कैसे फिर आप लोगों का पैचअप होगा या नहीं होगा, वो डिवाइन नोज बेटर। कहीं ना कहीं आप शायद अपने आप को खुद से ब्लॉक बन के रोक रहे हो, जो कि आप रियलाइज़ भी नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। शायद आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों का ऑब्सेशन और उन चीज़ों का लैक लेकर इतना सोच रहे हो, इसलिए यूनिवर्स हैज़ बीन गाइडिंग यू कि आपको उस चीज़ को छोड़ना है, अपने आप को थोड़ा किसी और चीज़ में बिजी करना है, थोड़ा किसी और चीज़ की तरफ अपना दिल लगाना है, ताकि आपका रास्ता क्लियर हो जाए। लेकिन आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, स्पेशली अगर आप बहुत टाइम से कुछ सालों से या कुछ महीनों से एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे ना कनेक्शन आगे बढ़ रहा है, ना पीछे जा रहा है, ना ख़त्म हो रहा है। तो इन दैट सिचुएशन इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि ब्रेक दैट टाई। जब आप वो टाई ब्रेक करोगे तो वो जो एनर्जी है, जो एक नेगेटिविटी है, जो टॉक्सिसिटी है, वो ब्रेक हो जाती है, वो उसका फ्लो ख़त्म हो जाता है। इस तरह की सिचुएशन में अगर आप ये मैसेज अंडरस्टैंड नहीं करो और अगर आपको डिवाइन एक नोइंग है कि कुछ गलत है, कुछ ऐसा नेगेटिव पैटर्न है जो आप फॉलो करते आए हो, दैट नीड्स टू बी ब्रोकन। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी कुछ लोगों की लव लाइफ में आपको ब्लॉक के जैसे है, जिसमें से आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करके निकालना है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। टेन ऑफ पेंटिकल्स। अगेन आपको अपनी लव लाइफ में क्या चाहिए? स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस। उसके लिए आपको अगेन जो पहला पॉइंट था कि अपने आप को कोशिश करो कि आप अपने माइंड में एक पिक्चर क्लियर रखो कि व्हाट इज़ इट दैट यू वांट। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। नाउ वो लोग
जिनकी लव लाइफ अच्छी है, जस्ट दैट का आपका पर्सन आपको कमिट नहीं कर रहा। अगर आपकी लव लाइफ अच्छी है, आप बातचीत करते हो अच्छे से, आपका पर्सन आपको वैल्यू कर रहा है, टाइम दे रहा है आपसे, सारा कुछ परफेक्ट है, लेकिन आप क्योंकि चाहते हो कि कमिटमेंट वाली चीज़ आए या शादी वाली चीज़ आए, तो गो स्लो अराउंड इट। आपको जो चाहिए आपको वो मिल जाएगा। प्रेशराइज नहीं करो अपने पर्सन को जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको फियर्स हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके मेंटल ब्लॉक्स हैं, आपको लगता है कि आपका पर्सन आपको छोड़ ना दे। डोंट स्पॉइल योर कनेक्शन। अगर आपका कनेक्शन हेल्दी है, पॉजिटिव है, सो कीप मेडिटेटिंग अराउंड इट। एफर्मेशंस यूज़ करो, विजुअलाइजेशन यूज़ करो, जहाँ पे यू सी योर पर्सन गेटिंग मे बी गेटिंग ऑन देयर नीज टू प्रपोज यू और समथिंग। तो मतलब आप उस तरह की कोई चीज़ करो, लेकिन अगर आपका हेल्दी कनेक्शन है अपने पर्सन के साथ और आप खुश हो एक दूसरे के साथ, रिस्पेक्ट है, वैल्यू है कनेक्शन के अंदर, जस्ट दैट के कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा, सो गो स्लो अराउंड इट। कहीं ना कहीं वो जो आप डिज़ायर करते हो, स्लोली बट श्योरली वो स्टेबिलिटी जो है, वो आप जो डिज़ायर कर रहे हो, शादी वाली चीज़ या फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, वो आ जाएगी। मेक श्योर कि अपने ये जो एक्सपीरियंसेस हैं पास्ट के, जो नेगेटिव थाट्स हैं, नेगेटिव पैटर्न्स हैं, या आप फ्यूचर में जो जाना चाह रहे हो फार-फेच वाले में, उससे अपने आप को निकालो। लेकिन अगर आपका कनेक्शन टॉक्सिक है, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि आप क्या गलत कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही, आपके कनेक्शन के अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही। मेक श्योर यू वर्क ऑन दैट। 2 ऑफ कप्स, मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग डिज़ायर ये करते हैं, लेकिन समहाउ उनकी लाइफ में ये चल रहा है राइट नाउ। अगैन अगर आप ये सब कर लो जो मैंने शुरू में मेंशन किया, तो आपकी लाइफ में ये आने से कोई नहीं रोक सकता। सो डिफरेंट होगा सबके लिए। जैसे मैंने कहा, अगर आपका कनेक्शन हेल्दी है, स्टेबल है, जस्ट दैट कि आपका पर्सन शादी के लिए रेडी नहीं है, तो कंटिन्यू विद दैट पर्सन। लेकिन अगर आपका इमोशनली फुलफिलमेंट भी नहीं है कनेक्शन के अंदर, दूसरा ये कि आपको लगता है कि आपका पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कनेक्शन में कुछ गलती कर रहे हो। और इस तरह की सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप फिर से गलती ये कर रहे हो कि आपका पर्सन आपके साथ है, सारा कुछ परफेक्ट है, जस्ट दैट कि शादी की बात अभी नहीं हो रही। तो इन दैट सिचुएशन आपने जो डिज़ायर करते हो, जैसे आप शादी चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि वो आपको प्रपोज करे या फैमिली इन्वॉल्व हो, तो उसके लिए आपने उस इंसान को नहीं कहना, आपने खुद से मैनिफेस्ट करना है, मेडिटेशंस करके, स्क्रिप्टिंग करके, और चीज़ों को अपने अपने कनेक्शन के लिए फेवरेबल बनाकर चीज़ों को उस तरह से लिख के जाना है, बजाय इसके कि आप कंप्लेन करो या फाइट पिक करो या आर्ग्यूमेंट पिक करो। तो ये चीज़ें शायद आप अपनी लव लाइफ में राइट नाउ गलत कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको लव लाइफ में जो है वो ब्लॉक्स फील हो रहे होंगे। सो मेक श्योर कि यू वर्क ऑन दैट। देखते हैं ऑयल का गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। और अगर आप हमेशा से सेटल इन फॉर लेस करते आए हो, इट्स हाई टाइम कि यू पुट योर पर्सपेक्टिव आउट कि आपको क्या चाहिए। आपको सेटल इन फॉर लेस नहीं चाहिए, और आपको वो चाहिए जो आप डिज़ायर करते हो और डिज़र्व करते हो। सो अगैन ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा जिन लोगों का कनेक्शन बहुत खूबसूरत है ऑलरेडी, लेकिन हाँ शायद फैमिलीज इन्वॉल्व नहीं है और आप चाहते हो कि कनेक्शन आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएगा। जस्ट गो स्लो अराउंड इट और अपने फेथ को जो है वो स्ट्रांग रखो, बजाय इसके कि अपने फियर्स को। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। डेस्टिनी, यू एंड योर पर्सन इज डिस्टाइंड टू कम टुगेदर। सो अगैन अगर आपके माइंड में फियर्स हैं जो आपको ब्लॉक करते हैं, या ऐसे पैटर्न्स हैं जो आपको ब्लॉक करते हैं, उनको आपने लेट गो करना है, उनको आपने डिलीट करना है। आपने अपने लिए एक नई सिचुएशन क्रिएट करनी है, एक नया सेटअप क्रिएट करना है अपने माइंड में, एक नई पैटर्न को क्रिएट करो जहाँ पे हेल्दी लाइफ हो, आपकी हेल्दी रिलेशनशिप हो आपकी लव लाइफ में। सो कहीं ना कहीं आपको जो फियर है कि व्हाट इफ़ ये अगर आप छोड़ देते हो या आप ऐसे कर लोगे तो आपका पर्सन आपको कहीं छोड़ ना दे। अगर आप डिस्टाइन टू आपका कनेक्शन इज डिस्टाइन टू हैपन है, या अगर आप डिस्टाइन टू बी विद दिस पर्सन है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इट्स मोर लाइक कि आपके फियर्स हैं जो बेसिकली आपको स्टॉप कर रहे हैं राइट नाउ। अगर आप ये फियर्स के ऊपर कंट्रोल कर जाओगे तो आपकी लव लाइफ में ऑलरेडी आसानियाँ जो हैं वो आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। मेजॉरिटी लोग हो सकता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग रियलाइज़ करो कि आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, स्पेशली अगर आपका टॉक्सिक कनेक्शन है और ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपका पर्सन आपको सिर्फ सेक्सुअल नीड्स पे जो है आपसे बात करता है या आपसे कम्युनिकेट करता है, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आपको क्या करना है, क्योंकि दिस इज़ नॉट हाउ एन आइडियल रिलेशनशिप इज़। आपके अंदर आपके कनेक्शन के अंदर एक बॉन्ड होता है, फ्रेंडशिप होती है, प्यार होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, यू आर देयर फॉर ईच अदर। अगर ऐसा कनेक्शन नहीं है तो इट्स हाई टाइम यू अंडरस्टैंड योर वर्थ एंड वॉक अवे फ्रॉम दैट कनेक्शन। अपने आप को उस कनेक्शन से, उस इंसान से दूर करो,
क्योंकि आप डिज़र्व करते हो लविंग रिलेशनशिप, ऐसा कनेक्शन नहीं। और मेक श्योर कि आप जब किसी चीज़ के लिए डिज़ायर करते हो, स्पेशली रिकन्सिलिएशन, और अगर आपका कनेक्शन ऐसा ही रहा है हमेशा, सो मेक श्योर कि आप जब दुआ करो उस रिकन्सिलिएशन की, तो दुआ करो कि वो पर्सन वैसा हो जैसा आप चाहते हो, जो कि आपकी वैल्यू करे, जो आपको रिस्पेक्ट दे, बजाय इसके कि आपको यूज़ करे या मेंटली सेक्सुअली अब्यूज़ करे। वर्कोहॉलिक हो सकता है कि आपकी लव लाइफ राइट नाउ अफेक्ट हो रही हो आपके पर्सन के वर्कोहॉलिक होने की वजह से। इफ़ दैट्स द केस, अगेन अपने आप को पॉजिटिव करो, नो योर वर्थ, एंड ट्राई करो कि आप अपने आप को नेगेटिव सोच ना सोचने दो कि आपका पर्सन शायद किसी और में इंटरेस्टेड है, शायद वो आपको इसलिए टाइम नहीं दे रहा। अगेन, अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं एफर्ट करता है, सो गो स्लो अबाउट इट। हो सकता है वो काम की वजह से भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है या शादी नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपका कनेक्शन ओवरऑल काफ़ी बेहतर है, काफ़ी पॉजिटिव है, आपको खुशी होती है उसके साथ होते हैं, वो आपसे खुश है। सो मेक श्योर कि इन दैट सिचुएशन यू अंडरस्टैंड दैम। तो कोशिश करो कि आप अपने आप को भी किसी तरह से बिजी करो, ताकि आप इतना ज़्यादा उसके सर पे सवार नहीं रहो, ताकि सिचुएशन स्मूथली आगे बढ़े और आप दोनों के दरमियान में इश्यूज़ और फाइट्स जो हैं वो ना हो। लास्ट कार्ड, फॉरगिवनेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप लीव कर रहे हो एक कनेक्शन को, एक सिचुएशन को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फॉरगिव एंड फॉरगेट करो, पास्ट में से अपने आप को हील करो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट जब आपका ख़त्म होता है, जब आप किसी कनेक्शन को ख़त्म करते हो, और अगर आपको लगता है कि आपने इतने साल वेस्ट कर दिए उस इंसान के साथ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब नए कनेक्शन में जाओ तो आप पास्ट का बैगेज लेके ना जाओ। फॉरगिव योर पास्ट सेल्फ, फॉरगिव द पास्ट पर्सन, मूव ऑन करो अपनी लाइफ में और बेटर पर्सन बनो। उससे बिटर पर्सन बनने की ज़रूरत नहीं होती है। सो ये थी रीडिंग आप लोग की। अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, फॉर गाइस टेक केयर, बाय।